morning students. Today we are going to start part 4th. I have explained up to part 3rd. यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. नाउ टॉपिक संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. संसदीय शासन पद्धति क्या होती है? संसदीय शासन पद्धति जिसमें वोट देने का अधिकार होता है. 18 साल से ऊपर के जो पर्सन्स है, 18 साल के जो पर्सन्स है वो वोट देने का उन्हें अधिकार होता है और हम अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं. ठीक है, अब देखो द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू रेड अबाउट कंसिस्ट रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. द डिफरेंट से लेके पीपल तक पहले आप अंडरलाइन करो. सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं. आपने 7th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ लिया होगा. वोट देखो बेटा, वोट देने की लाइन यहाँ पर लगी हुई है. आगे देखो, योर क्लास 7th यू बिगेन स्टोरी द कांता हु वाज स्टैंडिंग लाइन ड्यूरिंग द इलेक्शन. अब देखो, टायर का मीनिंग स्तर होता है, लेवल होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन. हमारा जो भारतीय संविधान है, जो हमारा संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान की जब रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता को व्यस्क मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए. तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल द सिटीजन. व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फेल्ट, व्हेन दे आर वर मेकिंग, जब वे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे संविधान सभा के लोग, तो उन्होंने महसूस किया दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेज यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, कि भारतीय जनता को व्यस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया गया है. आगे को दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज ए डेमोक्रेटिक माइंड. उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच जो माइंड है हमारा, एंड ब्रेक क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज, कि जो लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है. बेटा, यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज होता है वोट डालने का अधिकार. ठीक है, क्लचेस का मीनिंग देखो, पकड़. नेक्स्ट देखो, दिस मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया हैव डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसका मीनिंग क्या हो गया कि भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में सीधी भूमिका होगी उनकी. इसके अलावा देखो क्या क्या था. ऑल्सो एवरी सिटीजन कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड, किसी का कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, वह चुनाव भी लड़ सकता है. कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन को लड़ सकता है. आगे देखो, दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल का मीनिंग देखो, विश्वास पात्र है, उत्तरदायी. लोगों के प्रति ये उत्तरदायी होंगे. यू विल रीड मोर अबाउट रिप्रेजेंटेशन. आगे आप रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. किस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व है वो करते हैं, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, नंबर 3, सेपरेशन ऑफ पावर्स. बेटा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इस पर इम्पॉर्टेंट लिख लो. सेपरेट, शक्तियों का बंटवारा. देखो, हमारे यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा कैसे है. हमारे यहाँ पे 3 तरीके से काम करती है. एक तो होती है लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक होती है जुडिशरी. लेजिस्लेचर जिसे हम बोलते हैं विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका न्याय का काम करती है. वर्ड टू वर्ड हम पढ़ते हैं, आप साइड में अंडरलाइन कर लो. यहाँ से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर जुडिशरी तक, दिस इज इम्पोर्टेंट. कौन सी होती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स आपसे पूछा जा सकता है, कैन आस्क दैट क्वेश्चंस. हाउ मेनी ऑर्गन्स गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं, तो आप 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के बताओगे, जिसमें लेजिस्लेचर जिसे विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका. The legislature refer to our elected representative.
लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? हमारे निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग देखो प्रतिनिधि। नेक्स्ट में देखो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल, अंडरलाइन इट, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होते हैं, फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, जो कानून को, कार्यपालिका के ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। रनिंग द गवर्नमेंट, और शासन चलाने का काम देखते हैं। यहाँ से 10 से लेके गवर्नमेंट तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखो जुडिशियल क्या होता है? न्यायालयों की व्यवस्था, जिसे न्यायपालिका कहा जाता है। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रेड मोर इन यूनिट 3 इन दिस बुक रेफर्स द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स के जो सिस्टम होते हैं इन द कंट्री इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, या सुरक्षा करता है, मिस यूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। अब देखो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। संविधान के अनुसार ये सभी जो है मिलकर अपना अपना कार्य करेंगे, लेकिन कार्य भी अच्छे से ही हो। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज चेक ऑन अनदर ऑर्गन्स गवर्नमेंट, दिस इज एंश्योर्स द बैलेंस पावर बिटवीन ऑल थ्री। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। एंश्योर्स होता है विश्वास रहना, ठीक है। अब देखो ये कैसे संविधान सभा को बना रहे थे, पिक्चर में आपको बताया गया है किस तरीके से संविधान सभा को बनाया जा रहा था। नीचे देखो स्टेट वर्ड के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदलती रहती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। देखो बेटा, सरकार आती है चली जाती है, लेकिन जो हमारा स्टेट है वो स्थायी रहता है। जैसे राजस्थान है, पहले कभी कांग्रेस की सरकार, अब जैसे कांग्रेस की सरकार, इससे पहले बीजेपी की सरकार थे, उससे पहले फिर कांग्रेस की सरकार आती है चली जाती है, लेकिन राजस्थान तो एक ही है, स्टेट तो हमारा स्थायी है। वो ही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है जो निश्चित भूभाग पे संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं हम। फंडामेंटल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। पहले इसका हिंदी मीनिंग लिखो, मौलिक अधिकार। बेटा, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी फंडामेंटल्स, देखो द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, ये फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट इन योर नोटबुक, ओके। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट फंडामेंटल राइट जिसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखो स्टूडेंट क्या आता है, समानता का अधिकार। आपने कभी देखा है राइट टू इक्वालिटी, इसका मीनिंग होता है समानता का अधिकार। यहाँ पे साइड में लिखो कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत समानता के अधिकार को मान्यता मिली है। तो आप आर्टिकल लिखो 14 to 18, 14 से 18, इसमें है समानता का अधिकार। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, इसका मीनिंग क्या है, कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। दिस मीन्स दैट द ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इसका मीनिंग क्या होगा कि सभी जो दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। सभी कानून के सामने सभी जो पर्सन्स है, ऑल पीपल्स आर इक्वल, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट ऑल्सो स्टेट्स नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड? डिस्क्रिमिनेटेड मीनिंग भेदभाव। इट ऑल्सो स्टेट्स नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। किसी के साथ भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कास्ट के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सेक्स के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अप टू सेक्स तक यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। Every person has access to all public places including play background, hotels, shop, etc. अब देखो
खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर का अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि मैं खेलने चली जाऊँ और आपको नहीं खेलने दूँ, ऐसा नहीं, सबको इक्वल है, हम सब इसमें इक्वल रहेंगे। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर एम्प्लॉयमेंट बट देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ दैट यू विल रीड about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. देखो बेटा, छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन किया गया। अनटचेबिलिटी का मीनिंग लिखो छुआछूत। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। अनटचेबिलिटी को भी उन्मूलन किया गया है, अबॉलिश किया गया है। और राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य है वो सबके साथ इक्वल रहेगा। रोजगार के मामले में भी राज्य भेदभाव नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये सारे हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मीनिंग समझ गए। नेक्स्ट देखो, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट इट्स मीनिंग स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत देखो बेटा क्या है, इसके अंदर ये बताया गया है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। हमें जो बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हम संगठन बना सकते हैं। एसोसिएशन का मीनिंग को संगठन बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू प्रैक्टिसाइज एनी प्रोफेशन। अब देखो, हम देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय हम अपना सकते हैं। कंट्री की किसी भी जगह पर जाकर ऑक्यूपेशन और बिजनेस, हम कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। मतलब हम फ्री है हर तरीके से। ऐसा नहीं है कि हमें कोई रोक देगा, लेकिन वो लीगल हो, कानूनी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसका मीनिंग लिखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें देखो बच्चों क्या होता है, देखो बेटा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ट्रैफिकिंग का होता है व्यापार। तो ह्यूमन जो मानव व्यापार होता है उसे गलत माना गया है हमारे संविधान के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट का मीनिंग होता है मनाही करना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका मीनिंग लिखो मानव व्यापार। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मीनिंग होता है मानव व्यापार। फोर्स्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ द एज। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। आपने सुना होगा, यदि 14 साल से कम उम्र का बच्चा मजदूरी कर रहा है तो ये गलत चीज़ है, ये गलत माना जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट देखो बच्चों, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो बच्चों, इसके एक्ट लिखो पहले आप। 19 to 22 ये राइट टू फ्रीडम में आएगा, और 23 to 24 तक ये हो गया एक्सप्लॉइटेशन का हो गया। अब देखो 25 से 28 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मीनिंग लिखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। एवरी पर्सन हैज द राइट इन प्रैक्टिसाइज आगे देखो प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सभी को है ये अधिकार, किसी एक को नहीं है। बेटा प्रोपेगेट का मीनिंग लिखो प्रचार, और प्रोफेस होता है अपनाना। प्रोफेस का मीनिंग लिखो अपनाना। अपनी इच्छा के अनुसार हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हम चाहे तो ईसाई बन सकते हैं, हम चाहे तो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। नेक्स्ट देखो 29 to 30 यानी 29 से 30 के कल्चरल एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। मीनिंग लिखो इसका, लिखना आपको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का मीनिंग लिखो अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम होते हैं। अल्पसंख्यक होता है रिलीजियस यानी धार्मिक, लिंग्विस्टिक यानी भाषाई, पहले इनके मीनिंग लिखो। एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान, और प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखना, डेवलप यानी विकसित करना, कल्चर यानी सांस्कृतिक। अब बताती हूँ मैं आपको। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर।
सभी नागरिक संविधान में कहा गया है कि धार्मिक भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यदि हम हमारा शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहें तो हम खोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, दिस इज द लास्ट, इसमें 32 एक्ट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मीनिंग लिखो, संविधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य उसके द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, देखो, दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट दे बिलीव इट एनी अदर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। वायलेटेड का मीनिंग लिखो, उल्लंघन। यदि किसी को, नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। ये हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स। राइट इन योर नोटबुक, आप सभी बच्चे इसे नोटबुक में लिखोगे। फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसे यहाँ तक सेक्स तक लिखना है आपको। इसके बाद देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपको वैसे ही लिखने हैं। फर्स्ट आपको 1 2 3 4 5 6 7 लाइन तक लिखना है। चलो अब यहाँ से चलते हैं फंडामेंटल राइट्स। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन रेफर टू द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा माना जाता है, अंतरात्मा माना जाता है मौलिक अधिकारों को। कंसाइंस का मीनिंग लिखो, अंतरात्मा। Colonial rule has created certain suspicions of the state in the mind of the nationalist। nationalist का मीनिंग मैंने क्या बताया था? औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी क्या चाहते थे, जो राष्ट्र के हित में थे, एंड दे वांटेड एंश्योर दैट ए सेट रिटर्न राइट्स गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इंडिपेंडेंट इंडिया। इसीलिए राष्ट्रवादी क्या चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री होता है बेटा मनमाने ढंग से, तो जो लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने ढंग से निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट देयर इंडिविजुअल्स। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, इस तरह संविधान में राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। हमारा संविधान व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट देखो, moreover the various minority communities also expressed the need for constitution include rights that would protect their group। विभिन्न जो अल्पसंख्यक लोग हैं, समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में अधिकारों को शामिल किया जाए और उनके समूह है की रक्षा की जा सके। देखो बेटा अल्पसंख्यक का मीनिंग होता है जो संख्या में कम होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ज़्यादा संख्या वाले लोग तो हमारा अधिकार छीन लेंगे, तब उन्होंने मतलब चाहा कि हम जो अल्पसंख्यक लोग हमारे भी अधिकारों की रक्षा की जाए, हमें प्रोटेक्शन मिले हर तरीके से। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। अब देखो फलस्वरूप क्या हुआ, जो बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। अब देखो इन मौलिक अधिकारों के बारे में अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बेटा यहाँ से आप अंडरलाइन करो, एज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेड दिस फंडामेंटल राइट्स। भीमराव अंबेडकर ने कहा, इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, क्या कहा देखो, देयर ऑब्जेक्ट टू फोल्ड, ये दोहरे उद्देश्य वाले हैं, इनका दोहरा उद्देश्य है। दोहरा उद्देश्य क्या है, द फर्स्ट से लेके बेटा लास्ट मैक्लोज तक आप अंडरलाइन करें। The first objective is that every citizen must be in position claim those rights। हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और इसका दूसरा देखो क्या है, एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। दूसरा ये अधिकार हर उस सत्ता और कानूनी संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। देखो बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे ये, और इनको संविधान का जनक भी माना जाता है। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स टुडे सफिशिएंट, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लर्न एंड राइट दिस पोर्शन। ओके,
आप अपनी नोटबुक में इसे भी लिखना है, लर्न भी करना है, राइट भी करना है। ओके स्टूडेंट, टुडे सफिशिएंट, थैंक यू।